बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, अगर आपने किन्नू माल्टा मौसमी का बाग लगाया हुआ है तो एक मसला आपके बाग के अंदर लाजमी तौर पे नज़र आ रहा होता है। हमारे बहुत से बागबान दोस्त जो हैं वो इस मसले की वजह से परेशान नज़र आते हैं। मसला ये होता है कि बाग के अंदर जो पौधे होते हैं उसके ऊपर कुछ शाखें सूखना शुरू हो जाती हैं। इसे आप एक बीमारी कह सकते हैं, सोके की बीमारी कह रहे होते हैं, शाखों की सोक की बीमारी कह सकते हैं आप इसे। इंग्लिश के अंदर इसे विदर टिप कहा जाता है। कुछ इस तरह से शाखें जो हैं वो सूख रही होती हैं। ज़रा करीब लेके आए सर, ये इस तरह से जो है आपको ये शाखें जो हैं वो सूखती हुई नज़र आ रही होती हैं। बाग के अंदर ये शाख आपको बिल्कुल सूखी नज़र आ रही होती है, पौधे के ऊपर ही होती है लेकिन बिल्कुल सूखी होती है। इसके ऊपर देखें, इस वक्त फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, नए पत्ते आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ शाखें आपको ऐसी भी नज़र आ रही होंगी जो बिल्कुल सूखी हुई होंगी। इसे मुर्दा शाख भी कह सकते हैं। इसके ऊपर पहले होता क्या है कि शुरू के अंदर तो पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पत्ते झड़ जाते हैं, शाख कुछ इस तरह की डेड हो जाती है। काश भाई, अगर आप अपने बाग के अंदर सही तरीके से खादों का इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से कीड़ों का कंट्रोल करते हैं, फंगस वाली बीमारियां होती हैं उसके ख़िलाफ़ भी आप स्प्रे कर रहे हो, तो आपको ये इस तरह की जो विदर टिप की जो बीमारी है, जो सोके की जो सूख की जो बीमारी है, यह आपको बाग के अंदर नज़र नहीं आती। आपको चाहिए कि वक्त पे पानी लगाएं। सर्दियों के अंदर पानी कम लगाना होता है, गर्मियों के अंदर पानी जल्दी लगाने होते हैं। अगर आप ये पानी सही वक्त पे लगाते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो बीमारी आपके बाग के अंदर नज़र नहीं आती। लेकिन अगर अब ये बीमारी नज़र आ गई है और बीमारी आ चुकी है आपके बाग के अंदर, तो इस वक्त आप इसका क्या हल करेंगे? आपको चाहिए कि आज जितनी भी इस तरह की शाखें हैं इन सब को कटवा दें। यानी काट छाट का जो अमल है वो बड़े ही अच्छे तरीके से करें। बाग के अंदर जितनी भी सूखी हुई शाखें आपको नज़र आती हैं सबको कटवा दिया करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इस वक्त फरवरी मार्च का महीना चल रहा है और नए पत्ते निकल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई अच्छा सा फंजीसाइड स्प्रे करवा दें। अच्छे फंजीसाइड की बात की जाए तो डाइफिनाकोनाजोल जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी के पास अस्कोर के नाम से मिल रहा होता है, वैसे बड़ा आम सा जहर है, हर कंपनी के पास मिल रहा होता है। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आप स्प्रे करवा दें। या फिर आप थायोफिनेट मिथाइल जो जहर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का लेके 200 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके थायोफिनेट मिथाइल का आप स्प्रे करवा दें। या आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर स्प्रे करवाते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके आप अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करवा देते हैं तो उसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि जब नई फूट निकल रही हो उस वक्त आप ये फंजीसाइड के स्प्रे करवा दें। इसके अलावा मानसून के अंदर बारिशों के बाद आपको लाजमी तौर पे ये स्प्रे करवाना चाहिए। तो इस तरह की आपको जो बीमारी है, विदर टिप की बीमारी या सोक की जो बीमारी है, वो आपको बाग के अंदर नज़र नहीं आएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।